स्मृति ईरानी के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। अमेठी हारने के बाद ही इनका जवाल शुरू हो गया है। पहले अमेठी का चुनाव हार जाती है, उसके बाद अभी भी स्मृति ईरानी को उम्मीद थी कि जो एनडीए की नई सरकार बनेगी तो उसमें कुछ न कुछ मंत्रालय दी जाएगी, इनके कद को छोटा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा है। एनडीए की आज सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा लगातार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का आज हलफ ले रहे हैं, लेकिन हलफ लेने से पहले जिन लोगों को मंत्री बनाने का फैसला किया गया है, जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है या जिनके साथ उन्होंने आज चाय पर मीटिंग की, उन सब में स्मृति ईरानी कहीं भी नज़र नहीं आई। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद इनको मंत्रालय दिया गया था और एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था। साफ लफ्ज़ों में कहिए आम भाषा में तो इनको वज़ीर तालीम बनाया गया था। हालांकि ख़ुद इनकी तालीमी काबिलियत पर सवाल उठते रहे हैं कि 12वीं से आगे तक की इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। 2019 में चुनाव जीत गई और इनको 2-3 मंत्रालय दिया गया। हालांकि पहले के मुकाबले में कद कुछ छोटा किया गया था। बीच में इनको माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्रालय जो होती है वो भी दे दी गई थी। हालांकि खुद माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आती है, इनके शौहर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। और अब 2024 में अमेठी से राहुल गांधी के पीए के जरिए अपना चुनाव हार गई है। किशोरी लाल के जरिए 1.5 लाख के ज़्यादा फ़र्क से इनको हार मिली। तब भी स्मृति ईरानी को उम्मीद थी कि हमें शायद कोई मंत्रालय मिल जाएगा, हमारा दर्जा छोटा नहीं होगा। लेकिन अब मोदी साहब ने इनको नज़रअंदाज कर दिया है, इनको किनारे लगा दिया है, इनको कोई भी मंत्रालय नहीं दी जा रही है। आज एनडीए की मीटिंग की गई। इसके अलावा पीएम साहब ने अपने घर पर अपने नेताओं के साथ मीटिंग की। या जिन जिन लोगों को मंत्रालय दी जाएगी उन सबको फ़ोन किया गया है। उनमें से 40-42 आज शाम को हलफ भी लेंगे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी साहब के साथ। लेकिन स्मृति ईरानी का उस फहरिस्त में नाम शामिल नहीं है। स्मृति ईरानी अपने ज़माने में बड़े गुरूर में थी, तकब्बुर में थी। ऐसा लगता था कि यही देश की प्राइम मिनिस्टर है। स्मृति ईरानी के बारे में कुछ लोगों का यह भी मानना है, जैसा कि कहा जा रहा है कि मोदी साहब ने इनको जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें गांधी परिवार पर अटैक करना है, नेहरू फैमिली से मुकाबला करना है, और अगर तुम उसमें जीत गई तो तुम्हारा कद बुलंद रहेगा, अगर हार गई तो तुम्हें कोई जगह नहीं दी जाएगी। और ऐसा लगता है गांधी परिवार के खिलाफ जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, स्मृति ईरानी उसमें फेल साबित हुई है, उसमें नाकाम साबित हुई है। अपनी कोई भी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी निभाने में नाकाम रही। न तो रायबरेली में राहुल गांधी को जीतने से रोक पाई और न ही अमेठी में अपनी सीट बचा सकी। यही स्मृति ईरानी है जिसने पार्लियामेंट में राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगाया था। बहुत ज़्यादा मजाक भी बना था स्मृति ईरानी का। पिछले दिनों जब ये अपोजिशन में थी, यानी बीजेपी अपोजिशन में थी और यूपीए की सरकार थी और गैस महंगा होता था तो ये गैस सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट करती थी। या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये चूड़ियाँ भेजा करती थी कि आपको हम चूड़ी भेज रहे हैं, आप क्यों महिलाओं की तरह चुप बैठे हैं। लेकिन जब मोदी साहब की सरकार रही तो महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार होता रहा, रेप के केसेस बढ़ते रहे, ये चुप रही, खामोश रही, महंगाई बढ़ती रही, गैस की कीमतें बढ़ती रही, कभी इसको ख्याल नहीं आया। और सोशल मीडिया पर इन दिनों अगर बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी की कोई नेत्री सबसे ज़्यादा ट्रोल होती है, सबसे ज़्यादा मजाक किसी का उड़ता है तो वो यही मोहतरमा स्मृति ईरानी है। और इन दिनों भी इनका मजाक उड़ रहा है, क्योंकि जब इनके अच्छे दिन थे तो इन्होंने खुद को ही समझा और किसी को भी अपनी खातिर में नहीं लाया, किसी को इज्जत और सम्मान नहीं दी। आपको याद होगा अमेठी का वाक़या भी, जब एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछ लिया था तो उस पत्रकार को इन्होंने सीधे सीधे जॉब से निकालने की धमकी दे दी थी। अब ये मोहतरमा ही मोदी कैबिनेट से निकल गई है, इनका भी जवाल शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा के लिए अगर आपके पास कोई वर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइए आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है। फिर मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए।